इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर की शहरी राजनीति में पिछले करीब 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना हुआ है। प्रदेश स्तर पर भले ही हर 5 साल में सरकार बदलती हो, लेकिन शहर की सत्ता पर भाजपा का ही कब्जा रहता है। इसके पीछे मुख्य कारण भाजपा का संगठित और एकजुट होकर चुनाव लड़ना माना जाता है, जबकि कांग्रेस अक्सर गुटबाजी का शिकार होकर चुनाव लड़ती है, जिसका असर नगर निगम चुनावों पर साफ दिखाई देता है। एक बार फिर शहरी सरकार के चुनाव नजदीक है। इस बार चुनाव शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए दूसरी बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि जब भी धरना प्रदर्शन या आंदोलन की बात आती है, तो इतने बड़े संगठन के बावजूद कांग्रेस की भीड़ 200 तक भी नहीं पहुंच पाती है और ये प्रदर्शन भी अधिकतर प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर होते हैं। इसी के बीच पहली बार उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर निगम घेराव और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन 7 मई को होगा, जिसमें आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। इनमें टूटी सड़कें, खराब सफाई व्यवस्था, सीवरेज की समस्या, आयर नदी की स्थिति और 272 करोड़ जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। इस धरने को सफल बनाने के लिए पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की अनिवार्य उपस्थिति का आह्वान किया गया है। इसमें एआईसीसी और पीसीसी सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद व विधायक प्रत्याशी, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी, मंडल अध्यक्ष, पार्षद व पूर्व पार्षद, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, आईएनटीयूसी सहित सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व वरिष्ठ कांग्रेस जन अपनी अपनी टीमों के साथ शामिल होंगे। यदि सभी संगठनों के पदाधिकारी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं, तो हमारा आकलन की संख्या करीब 3000 तक पहुंच सकती है। कांग्रेस के लिए यह एक अवसर माना जा रहा है, जहां वह भाजपा में चल रही कथित गुटबाजी का लाभ उठाकर पिछले 30 वर्षों के भाजपा बोर्ड की कमियों को उजागर कर सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 7 मई को नगर निगम में होने वाले इस प्रदर्शन में कांग्रेस कितनी भीड़ जुटा पाती है, खासकर ऐसे समय में जब यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं और आने वाले दिनों में नगर निगम चुनाव भी होने वाले हैं। नगर निगम के खिलाफ कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस संगठन सक्रिय हो गया है। शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदर्शन की सूचना कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से फोन पर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी अग्रिम संगठन अपनी अपनी टीम के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। राठौड़ ने बताया कि यह नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत है। हमने सभी वार्डों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भाजपा के बोर्ड से पीड़ित सभी जनता को आमंत्रित किया है। हम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर आम जनता से जुड़ी समस्याओं को बताएंगे। तो कल नगर निगम में एक बड़ा प्रदर्शन रहने वाला है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी किस तरह का प्रदर्शन है सर? सर, ये प्रदर्शन नगर निगम जो क्षेत्र है जी, पहले जो 70 वार्ड जो थे, अब क्या 80 वार्ड हो गए हैं जी शहर में। अब 80 वार्ड तो हो गए, लेकिन निगम का जो कार्य क्षेत्र बढ़ा, लेकिन अभी तक जनता को कोई सुविधा नहीं मिली है जी। जनता को सुविधा नहीं मिली। और जहां तक हम बात करते हैं पूरे जो निगम के क्षेत्र की, चाहे उदयपुर शहर के अंदरूनी क्षेत्र ले लो, चाहे सीवरेज की समस्या ले लो, आयर नदी का ले लो, 272 प्लॉट ले लो, और अनेक ऐसे प्रकरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है जी, उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं जी। सर, कितने लोगों के आने की अपेक्षा, कितने कार्यकर्ताओं के आने की अपेक्षा? क्योंकि आपने मैसेज में सभी को मेंशन किया, चाहे वो पूर्व पार्षद हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हो, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सभी प्रकोष्ठों को आपने आमंत्रित किया है। सभी को। इसमें हमारे जो 4 अभिन्न अंग है कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई और प्रकोष्ठ के जो इतने अध्यक्ष है, उन सबको भी हमने सूचना दी, फोन पे वार्तालाप करी है कि, और चाहे पार्षद है अभी, उनको भी हमने मैसेज के मार्फत चाहे फोन करवाए हैं कार्यकर्ताओं से। और ऐसा हमारा अनुमान है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड से और उसके बाद में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नगर निगम में, ग्राम पंचायतों में अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं, उसको लेकर जो हमारा प्रदर्शन है, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार आप सभी जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि 30 वर्षों में इन्होंने क्या किया है, इसको लेकर और सभी कार्यकर्ताओं को सूचना दी है। और अनिवार्य रूप से आप जैसे कि कह रहे हैं कि अनिवार्य रूप से उपस्थिति, कि कांग्रेस का कार्यकर्ताओं को तो अनिवार्य रूप उपस्थिति देनी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता वार्ड की जनता के साथ नगर निगम के भ्रष्टाचार, जहां पर कांग्रेस उनका भ्रष्टाचार उजागर करेगी, वहां पर एकत्रित होंगे और
नगर निगम के खिलाफ आने वाले समय में ये तैयारी हमारी कांग्रेस बोर्ड को बनाने को लेकर है। जी, कोई टास्क दिया क्या आपको, आपने सभी प्रकोष्ठों को कितने संख्या आपको लानी? क्योंकि अमूमन देखते हैं कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन होती है, वो संख्या बल जितनी दिखनी चाहिए उतनी नहीं दिख पाती है। काफी 30 सालों से निगम में भाजपा का बोर्ड है, काफी सारी एंटी इनकमेंसी, कई सारे जो हैं अभी पार्षद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको कैसे बना पाएंगे और कितनी संख्या लेकर आप पहुंचेंगे वहाँ पर? सर, संख्या की जहाँ तक बात करें, उदयपुर शहर में जितना निगम का क्षेत्र है जी, वहाँ तक अभी हमारी जो तैयारी चल रही है उसी को लेकर चल रही है जी। और मेरा पूरा ऐसा मुझे विश्वास है जी, शहर के हमारे जितने निगम के कार्यकर्ता है, चाहे पुराना क्षेत्र हो चाहे नया क्षेत्र जो जुड़ा है, चाहे इसमें मावली विधानसभा क्षेत्र भी जुड़ा है, गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र भी जुड़ा, उदयपुर ग्रामीण की जो बुआना, सुबापुरा या आसपास की जो पंचायतें हैं, चाहे हवाला ले लो, ये पंचायतें इस क्षेत्र के भी लोग जुड़े हैं। पहले जहाँ ग्राम पंचायत हुआ करती थी जी, वहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता निश्चित रूप से आएंगे। जी, किस तरह का प्रदर्शन सर? आंशिक प्रदर्शन है, ज्ञापन देंगे या फिर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है, किस तरह का प्रदर्शन? नहीं सर, उसमें हम माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे। नगर निगम में जो भ्रष्टाचार का जो आलम है जी, उसके बारे में हम उनको ज्ञापन देंगे जी। ये तो एक झांकी रहेगी उदयपुर में हमारी, और आने वाला समय में इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे हम। जी, नगर निगम का क्षेत्र हो गया, आप अंदरूनी बाग तो ही है, बाकी बाहर जो सेक्टर हिरण मंगरी, वो चाहे आपकी कांग्रेस कमेटी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी में नहीं आते, लेकिन उसके अलावा भी उन लोगों को भी आपने आमंत्रित किया सर? नहीं सर, इसमें निगम का जितना क्षेत्र है जी, चाहे वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और भी जितने हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी है, उन सबको हम मैसेज के द्वारा कह रहे हैं कि आओ और निगम इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट बोर्ड को उखाड़ कर फेंकना है तो हमें एकजुट होकर आना होगा और इस नगर निगम में जो जनता की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है, इसलिए हम निश्चित तौर पर, और मुझे विश्वास है जी कि कल अच्छी खासी तादाद में हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। ऐतिहासिक रहने वाला क्या सर्कल वाला प्रदर्शन? सर, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ तो मैं ऐतिहासिक के लिए करूंगा जी। मैं तो चाहूंगा कि शहर के हमारे इतने कार्यकर्ता है जी, और मैं आप सभी मीडिया कर्मी जो भाई है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ जी कि भाजपा बोर्ड आपके सामने है, जितना भ्रष्टाचार कर रहा है पूरी जनता जानती है जी। तो जनता से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, उदयपुर शहर की जनता भी आपकी, जब आप मेरा बाइक ले रहे हैं, मेरे को अगर पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरा जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है जी, इस भाजपा की भ्रष्टाचारियों को निपटाने के लिए जनता आ गया है। जी, निपटाने के लिए जनता गया है, ठीक है सर। हाँ। वहीं यूथ कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह किलावत ने कहा कि कांग्रेस के हर आंदोलन में यूथ कांग्रेस बढ़ चढ़कर भाग लेती है। उन्होंने कहा कि कल के प्रदर्शन में भी यूथ कांग्रेस अपने साथियों के साथ मजबूती से भागीदारी करेगी। कल एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन है नगर निगम में उदयपुर शहर कांग्रेस की ओर से। हाँ, उसमें आपको भी आमंत्रित किया गया है। यूथ कांग्रेस आप निवर्तमान अभी अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान चुनाव भी हो रहे, कितने वोटिंग आपकी हो चुकी है अभी टोटल कुछ 5,000 के लगभग हो चुकी है पूरे शहर में। जी, 5,000 के करीब हो चुकी है। अमूमन देखा जाता है सर, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन के अलावा जो जो कमेटी उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन होता है, चाहे कलेक्ट्री हो या फिर कहीं और जगह पर हो, संख्या बल नहीं आ पाता है, उसको लेकर क्या समझते हो आप? ये संख्या बल आता है बिल्कुल, और फिर वापस क्या होता है कि भैया देखो, कभी प्रदर्शन होते हैं तो बहुत से कार्यकर्ता और लोग काफी सारी जॉब वगैरह अपने निजी काम में भी कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं, उसमें बाकी संख्या बल हमेशा अच्छा रहता है और कांग्रेस पार्टी मजबूती से विरोध प्रदर्शन करती है। जी, कल भी धरना प्रदर्शन है नगर निगम में, बड़ा विशाल, उसमें समस्त कांग्रेस को आमंत्रित किया गया, चाहे यूथ कांग्रेस हो, एनयूएचआई हो, इंटक हो, चाहे विधायक प्रत्याशी पार्टी, सब हो गए, सभी वरिष्ठ जन और समस्त अग्रिम संगठन है, सबको आमंत्रित किया गया है। बिल्कुल। ऐसे में क्या लगता है सर, भीड़ कल आएगी या फिर नगर निगम में इतने सारे मुद्दे हैं, 30 सालों से आपका बोर्ड नहीं बन पाया है, भाजपा में अभी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, तो ऐसे में उसको लाभ आपको मिल सकता है, तो कितने संख्या आने का अनुमान है यूथ कांग्रेस की तरफ से, आप कितने ला रहे हो? जैसे क्या है कि देखो, हमारे यूथ कांग्रेस के अंदर अभी आपने बोला है कितने वोट बन चुके हैं, हमारे तो इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूत
मजबूती से यूथ कांग्रेस के हर एक साथी आएगा। जी। जो लोग वोटर्स हैं, जिनके मन में मजबूत जागरूकता है वोट डालने की जी। और अपने फिर से नए युवा अध्यक्ष चुनने की, वो सभी लोग वहां उपस्थित रहेंगे और मजबूत संख्या बल के साथ तमाम यूथ कांग्रेस के साथी और युवा साथी वहां पे आएंगे, धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। कल अगर चुनाव भी होने वाले आने वाले समय में, तो बड़ा एक एडवांटेज आपको वहां से मिल सकता है। बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे 272 का प्लॉट का मुद्दा हो, जैसा उसमें लिखा गया आपके। हाँ हाँ बिल्कुल, भीड़ मुद्दे तो काफी सारे हैं। आप देखो, आज आप पूरे शहर को कवरेज करते हो, उदयपुर न्यूज का पूरे हमारे संभाग में, राज्य में बड़ा नाम है। जी। आज उदयपुर न्यूज आप के माध्यम से लोग रोडों की तकलीफ है, काफी सारी ऐसी तकलीफ है जहाँ पे आम व्यवस्था जो एक आम नागरिक को चाहिए, जो निगम के द्वारा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो लोग तो काफी त्रस्त है। तो निगम भी बदलेगा और कांग्रेस का निगम बनेगा। लोग इस बार बहुत मजबूती से तैयार है। हर आम नागरिक देखो धरना प्रदर्शन में तो नहीं आ सकता, लेकिन जो मन का जो गुस्सा है, मन की जो भावना है, वो इस बार वोटों के अंदर दिखेगी और निगम बदलेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अविनाश कुमावत ने कहा कि उन्होंने हाल ही में यूथ कांग्रेस ज्वाइन की है और वे वर्तमान में किसी पद पर नहीं है, लेकिन वे अपने साथियों के साथ व्यक्तिगत रूप से इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। कल एक विशाल धरना प्रदर्शन उदयपुर शहर कांग्रेस की वहाँ पे जाऊंगा मैं जी। तो कितनी संख्या आने का अनुमान है सर? यूथ कांग्रेस कितनी संख्या लेके आ रहे हैं आप? मैंने तो यूथ कांग्रेस अभी रिसेंटली ज्वाइन की है भैया। मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। तो भैया मैं तो मेरे यूनिवर्सिटी से और मेरे जो दोस्त वगैरह हैं, हम लोग तो आएंगे वहाँ पे। जी। उसमें सभी प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं, चाहे यूथ कांग्रेस हो गए, एनएसयूआई हो गए, सभी को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि अभी यूथ कांग्रेस का कोई पदाधिकारी हो ही नहीं भैया। जी। एनएसयूआई, हाँ अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भैया जी। ना, मेरे पास एनएसयूआई में कोई जिम्मेदारी है जी। जी। मैं तो अभी चुनाव अभी लड़ रहा हूँ। जिम्मेदारी तो तब आएगी जब मैं जीतूंगा और मैं जिलाध्यक्ष बनूंगा, तब मेरे को जिम्मेदारी मिलेगी। अभी मुझे कार्यकर्ता के रूप में वहाँ बुलाया है, मैं वहाँ आऊंगा और मैं जितने जने लेके आ सकता हूँ उतने लेके आऊंगा भैया। वहीं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष चिराग चौधरी ने कहा कि संगठन को जितनी संख्या का लक्ष्य दिया गया है, उतने कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई हर समय कांग्रेस और उनके संगठनों के साथ खड़ी रहती है और कल के प्रदर्शन में भी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ शामिल होंगे। कल एक प्रदर्शन है, ये शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से नगर निगम में, हाँ भैया, जिसमें सभी जो पदाधिकारी हैं, चाहे इंटक हो गए, चाहे एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सभी को आमंत्रित किया गया है। उसमें आपको भी पास में मैसेज आया होगा। आ गया मैसेज, बात भी हो गई उनसे। जी। क्या कुछ संख्या रहने वाली? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन होता है, कहीं पर प्रदर्शन होता है, संख्या बल नहीं आ पाता। कल एक बड़ा प्रदर्शन है, वो सभी को आमंत्रित किया गया है विशेष रूप से, हाँ। और व्यक्तिगत फोन किए गए। तो कितनी संख्या बल आने का अनुमान है, और आप अपनी तरफ से एनएसयूआई की तरफ से कितनी संख्या लाने के अनुमान तो अभी बात कर लेंगे अध्यक्ष जी कि कितना क्या टास्क है जी, वो क्या कहना चाहते हैं वो पूछ लेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी पूरी बनाई है। वो खुद आपस में एक बार मेन कांग्रेस में कॉल कर रहे हैं, उनका क्या, उनको ऊपर कितना टास्क देना है या उनकी तरफ से क्या इच्छा है जी, कितना बड़ा प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो हम उनसे पूछेंगे तो फिर बता पाएंगे आपको। जी। आप अपनी तरफ से आप क्या एनएसयूआई पूरा समर्थन दिए थे? समर्थन हमारा संगठन है, हम कांग्रेस परिवार से, हमको तो समर्थन देना ही है, साथ में जाना ही है जी। संख्या बल नहीं आता वरना बात पर तो नहीं संख्या बल लेके जाते हैं। देखो भैया, दिक्कत ये है कि एनएसयूआई यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन करना ही है, एनएसयूआई के बैनर तले भी। एनएसयूआई को यूथ कांग्रेस पे बुलाता ही है जी, एनएसयूआई को मेन कांग्रेस पे बुलाता ही है जी। समझ रहे हो आप? तो मतलब एनएसयूआई की जो कार्य प्रणाली है ना, ऐसे देखा जाए संगठन के रूप में, तो 365 दिन ही एक्टिव रहना है हमें। तो क्या है कि फिर उसमें संख्या बल में कभी कभी कमी आ जाती है, ऐसा हमें नहीं कह रहा हूँ। कभी एनएसयूआई का संगठन का प्रदर्शन होता है, उसमें भी कमी आ जाती है, कभी यूथ कांग्रेस में भी आ जाती है, मेन कांग्रेस में भी आ जाती है कभी, और कभी अच्छी भी रह जाती है। 365 दिन एक जैसे नहीं होते हैं, पर हम हमारी मजबूती से हम कोशिश करते हैं कि हम मजबूती दे पाए। कभी कभी ऐसा दिन रह जाता है कि मजबूती तरीके से नहीं जा पाते हैं, तो अगली बार कोशिश करते हैं कि हम अगली बार मजबूती से जाएं। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिका भानु प्रताप ने कहा कि हम पूरी मजबूती के साथ महिला कांग्रेस की टीम सहित प्रदर्शन में शामिल होंगे। हमें भले ही संख्या को लेकर कोई टास्क नहीं दिया गया है, लेकिन पूरी कार्यकारिणी सक्रिय रूप से प्रदर्शन में भाग लेगी। जी मैडम, कल एक प्रदर्शन होने को है शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से नगर निगम में, शहर में आ रही समस्या और वार्डों में आ रही समस्या को लेकर।
11 बजे। जी जी मैडम, कल क्या तैयारी है महिला कांग्रेस कमेटी की? कल मेन मीटिंग तो हमारे इन्होंने अध्यक्ष ने कॉल की है, कल की है जो प्रदर्शन है। जी हम तो इनके साथ रहेंगे, हमारे अध्यक्ष ने कॉल करी है इसलिए। जी, क्या कुछ संख्या लाने वाली है महिला कांग्रेस की? कितनी संख्या आने वाली है? आपकी पूरी कार्यकारिणी भी गठित हो गई है? हाँ, कार्यकारिणी तो मेरी पूरी आएगी ना पूरन जी। जी 31 की है ना हमारी पूरी, जी तो हमारी कार्यकारिणी तो आएगी उसमें। जी और बाकी तो फतेह सिंह जी जो बोलेंगे जी वैसे इकट्ठा करेंगे महिलाओं को। जी, अभी तक वो टास्क दिया क्या उन्होंने? क्या? कोई टास्क दिया क्या इतनी संख्या आपको लेके आनी है, ऐसा कुछ? नहीं, संख्या का टास्क तो नहीं दिया है। जी बाकी मेरी कमेटी तो ठीक है, आ जा रही है, अभी तो अच्छा चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा चल रहा है। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।